नमस्कार। प्रवीण वालिया केमिस्ट्री एजुकेशन हब में आपका स्वागत है। एक बार फिर हम टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए पिछले टॉपिक में हमने जैव अणु में ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट के प्रकार, ग्लूकोज की संरचना के बारे में अध्ययन किया था। अगला टॉपिक ग्लूकोज के बारे में पढ़ेंगे। ग्लूकोज में कुछ और रिएक्शन बची हुई है, पहले पढ़ते हैं। ग्लूकोज के भौतिक गुण। ग्लूकोज के भौतिक गुण ग्लूकोज के भौतिक गुणों में बात करें, सबसे पहले ग्लूकोज को एल्डोहेक्सोज कहते हैं। ग्लूकोज को एल्डोहेक्सोज कहते हैं। इसे डेक्सट्रोज भी कहा जाता है। डेक्सट्रोज भी कहा जाता है। दूसरा, यह जल में विलय और एल्कोहल व ईथर में अविलय होती है। तीसरा, यह दक्षिण ध्रुवण घूर्णक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दक्षिण ध्रुवण घूर्णक होती है। यानी समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को दाईं ओर घुमाती है, इसीलिए इसको दक्षिण ध्रुवण घूर्णक कहते हैं। तभी जितने भी ग्लूकोज की स्ट्रक्चर है, जितने भी, उसके आगे डी के आगे हमेशा ही प्लस व्यक्त किया जाता है, क्योंकि यह समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को दाईं ओर घुमाती है। चौथे पॉइंट के बारे में हम बात करें, यह स्वाद में मीठी, क्रिस्टलीय, ठोस होती है। स्वाद में मीठी और क्रिस्टलीय, ठोस होती है। ये थे इसके भौतिक गुण। अब पढ़ते हैं ग्लूकोज को। अगला टॉपिक, ग्लूकोज को बनाने की विधियां, यानी ग्लूकोज को हम कौन कौन सी विधियों से बना सकते हैं। नंबर फर्स्ट, पहली है सुक्रोज से। किससे है? सुक्रोज से। यानी हमें क्या करना है, सुक्रोज होता है C12H22O11, इसका करना है जल अपघटन, वो भी अम्लीय माध्यम में। किसमें करना है? अम्लीय माध्यम में, या अम्ल के रूप में HCl का प्रयोग भी किया जा सकता है। जैसे ही सुक्रोज को जल के साथ तोड़ोगे तो तोड़ने से C6H12O6 प्लस C6H12O6 बनता है। यानी एक अणु बनता है ग्लूकोज का और दूसरा बनता है फ्रुक्टोज का। एक अणु बनता है ग्लूकोज का और दूसरा बनता है फ्रुक्टोज का। तो इस प्रकार सुक्रोज के जल अपघटन से हम ग्लूकोज को बना सकते हैं। नंबर 2 है स्टार्च के जल अपघटन से। स्टार्च के जल अपघटन से स्टार्च होती है C6H10O5 की होल N। इसका जल अपघटन करना है, क्योंकि इकाइयां N ली गई है स्टार्च की, तो जल के अणु भी मैंने N यूज किए हैं।
लगभग 393 केल्विन ताप और 2 से 3 एटीएम दाब, एटीएम एटमॉस्फेयर दाब। जैसे ही इसका जल अपघटन करते हैं तो n इकाइयां बनती है C6H12O6 की, क्योंकि ये बीच में टूट जाता है। H में क्या होता है, H प्लस और OH माइनस होता है। ये H और OH जुड़ करके ग्लूकोज की n इकाइयों का निर्माण कर देते हैं, क्योंकि इसमें 2 H थे तो 2 H और C10 ये तो हो जाएगा 12 और एक रहेगी ऑक्सीजन तो ये हो जाएगी यहाँ ऑक्सीजन 6 यानी C6H12O6। तो ये थी ग्लूकोज को बनाने की विधियां। इसके बाद पढ़ते हैं ग्लूकोज के रासायनिक गुण। हर बार एग्जाम में एक रिएक्शन जरूर आती है ग्लूकोज के रासायनिक गुणों में। ग्लूकोज के पिछली बार बोर्ड में देखा था मैंने, एक समीकरण इसमें से आई हुई थी, बताऊंगा कौन सी आई थी। ग्लूकोज के हेडिंग लाता हूं मैं, ग्लूकोज के रासायनिक गुण। ग्लूकोज के रासायनिक गुणों में सबसे फर्स्ट अपचयन। ग्लूकोज के रासायनिक गुणों में अपचयन को हम 2 प्रकार से कर सकते हैं। जैसे नंबर फर्स्ट ए, ग्लूकोज का अपचयन HI व लाल फास्फोरस के साथ। यदि ग्लूकोज का अपचयन HI व लाल फास्फोरस के साथ करवाया जाए तो इससे एक तो बनती है नॉर्मल हेक्सेन। क्या बनती है, नॉर्मल हेक्सेन, और एक बनती है 2-आयोडो हेक्सेन। नॉर्मल हेक्सेन अधिक मात्रा में बनती है, 2-आयोडो हेक्सेन कम मात्रा में बनती है। ग्लूकोज के फॉर्मूले की बात करें तो थोड़ा मैं इस प्रकार से सूत्र लिखूंगा, ध्यान दीजिएगा। मैंने लिखा है CH OH की होल 4 CH2OH। हमने देखा था ग्लूकोज के सूत्र में पहला फॉर्मूला ग्लूकोज का हमने पढ़ा था, इसमें 4 थे, 4 H और OH थे। मैंने एक साथ इनको लिख दिया 4 H और OH को, तभी मैंने CHOH की होल 4 लिखा है। इसका अपचयन HI के साथ करवाना है और इसमें लाल फास्फोरस की उपस्थिति है। जैसे ही लाल फास्फोरस के साथ करवाते हैं HI के साथ अपचयन, तो यहां से ऑक्सीजन है, यहां से जो ऑक्सीजन है, यहां से जो ऑक्सीजन है ये हट जाती है, और जो हाइड्रोजन है वो यहां जुड़ जाते हैं, यहां जुड़ जाते हैं, और जुड़ करके बनाता है, ये तो बना देता है CH3, ये CH2, क्योंकि ऑक्सीजन बाहर निकल गई, बताऊंगा ऑक्सीजन किस रूप में जाएगी, ये बनाएगा CH2 की होल 4, और नीचे जो CH2 दिख रहा है आपको ये बना जाएगा CH3, ये तो बन जाएगी नॉर्मल हेक्सेन। और यहां से एक जो OH था उसको मैं अलग करता हूं, जैसे मान लिया यहां 3 हो गया तो एक मैंने अलग दिखा दिया इसको, तब भी यहां एक ग्रुप जुड़ता है ICH3, यूं बनता है CHI CH2 की होल 3 CH3, 1 3 4 5 और 6 पूरे हो गए। इसको कहते हैं 2-आयोडो हेक्सेन। अभी मैंने एक बात कही है कि जो ऑक्सीजन है वो किस रूप में निकलेगी, जल के रूप में। किसके रूप में निकलेगी, जल के रूप में। और जो I जो बाहर जाएगी वो जाएगी I2 के रूप में। I किसके रूप में जाएगी, I2 के रूप में। यानी इसका ऑक्सीडेशन नंबर -1 था और इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, -1 से 0 हुआ। इसका मतलब ये हुआ ऑक्सीकरण अंक में वृद्धि हुई, और ऑक्सीकरण अंक में वृद्धि होना ऑक्सीकरण कहलाता है। इसका मीन्स ये हुआ कि HI जो था उसका तो ऑक्सीकरण हो गया और जो ग्लूकोज था उसका अपचयन हो गया। यानी ये जो अभिक्रिया है वो इस बात को सिद्ध करती है, इस बात ध्यान दीजिएगा, ये लाइन बहुत बार पूछता है, इस बात को सिद्ध करती है कि ग्लूकोज में 6 कार्बन होते हैं। इस बात को सिद्ध करती है कि ग्लूकोज में कितने कार्बन होते हैं, 6 कार्बन पाए जाते हैं। तो ये था इसका पहला अपचयन। दूसरा हम अपचयन और करवा सकते हैं, जैसे मैं इसी फॉर्मूले के यूज करूंगा, ध्यान देना, बस उतार लीजिए इसको।
यही वापस मैंने फॉर्मूला, क्योंकि ग्लूकोज ही तो बढ़ रहे हैं, प्लस मैंने जो अपचयन करवाया है इसका सोडियम अमलगम और जल की उपस्थिति में, सोडियम अमलगम और जल की उपस्थिति में यदि इसका अपचयन करवा दिया जाए, क्या करवा दिया जाए, इसका अपचयन करवा दिया जाए, तो आप इस ग्लूकोज को ध्यान से देखोगे तो ये सिस्टम है, इस ग्लूकोज में जो एल्डिहाइड ग्रुप है, ये एल्डिहाइड ग्रुप ये होता है। जैसे इसका अपचयन करवाओगे तो ये अपचयन करवाने से हाइड्रोजन यहां जाकर के जुड़ जाएगी, यहां जाकर के जुड़ जाएगी तो ग्रुप बन जाएगा CH2OH, यानी ये जुड़ जाएगा यहां से हाइड्रोजन निकल करके गई तो एक हाइड्रोजन तो इस C में काम आ गई और एक हाइड्रोजन इस O में काम आ गई, तो ग्रुप कौन सा बन गया, CH2OH। कितनी हाइड्रोजन की जरूरत पड़ गई, 2 की, क्योंकि एक इसमें एक इस C के साथ। तो देखना आपको दिखेगा CH2OH, CH की होल 4 एज इट इज और CH2OH ये बनेगा। इसको कहते हैं सार्बिटोल। क्या कहते हैं इसको, सार्बिटोल। क्या बोलते हैं इसको, सार्बिटोल कहा जाता है। तो ये था दूसरा इसका अपचयन। ये जो विक्रिया है वो ये बताती है कि ग्लूकोज में कार्बोनिल समूह होता है। कौन सा समूह है, कार्बोनिल समूह की पहचान बताती है कि ग्लूकोज में कार्बोनिल समूह पाया जाता है। दूसरा इसके अंदर टॉपिक, अगला इसकी जो विक्रिया है वो है ऑक्सीकरण। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऑक्सीकरण आया हुआ है पेपर में। ऑक्सीकरण में नंबर फर्स्ट मैं बताऊंगा, जैसे मैंने वापस ग्लूकोज लिया, ये मैंने क्या ले लिया, ग्लूकोज ले लिया, CH2OH है भाई। इसका यदि ऑक्सीकरण सांद्र HNO3 की उपस्थिति में, कौन सा इसमें, सांद्र HNO3 की उपस्थिति में करवाया जाए, कंसंट्रेट सांद्र HNO3 की उपस्थिति में करवाया जाए तो ऑक्सीजन क्या करती है इस एल्डिहाइड ग्रुप के ऊपर, और ये जो प्राथमिक एल्कोहल, कौन सा ग्रुप है ये, प्राथमिक एल्कोहल, इन दोनों का ऑक्सीकरण कर देती है। एल्डिहाइड का भी ऑक्सीकरण कर देती है और प्राथमिक एल्कोहल का भी ऑक्सीकरण कर देती है। अपन जानते हैं कि एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण करने से कार्बोक्सिलिक अम्ल बनता है, जबकि जो सार्बिटोल नीचे जो प्राथमिक एल्कोहल दिया है, ये ग्रुप भी पहले एल्डिहाइड में चेंज होता है और बाद में फिर ये अम्ल में कन्वर्ट हो जाता है और इसमें से जल जो होता है वो बाहर निकल जाता है। यानी सांद्र HNO3 की उपस्थिति में इसका ऑक्सीकरण करवाया जाए तो इससे एक अम्ल बनता है जिसको सेकेरिक अम्ल कहते हैं। क्या बोलते हैं, सेकेरिक अम्ल बोलते हैं। ये जो विक्रिया है वो इस बात को सिद्ध करती है कि ग्लूकोज में कार्बोनिल समूह मिलता है, इस बात को सिद्ध करती है कि ग्लूकोज में कार्बन मिलता है, यानी एल्डिहाइड ग्रुप इसके अंदर पाया जाता है। यदि हम क्या करें, इस ग्लूकोज का ऑक्सीकरण, वापिस हम क्या करें, ग्लूकोज लें, CHO CH की होल 4, यानी दूसरा ऑक्सीकरण है इसका, B CH2OH, इसका वापिस ऑक्सीकरण करें, उत्प्रेरक के रूप में Br2 जल का प्रयोग करें, Br2 जल। तो Br2 जल की उपस्थिति में इसका ऑक्सीकरण किया जाए तो सिर्फ एल्डिहाइड ग्रुप ही कार्बोक्सिलिक अम्ल में चेंज होता है, एल्डिहाइड ग्रुप ही कार्बोक्सिलिक अम्ल में चेंज होता है, प्राथमिक एल्कोहल चेंज नहीं होता, क्योंकि ये दुर्बल ऑक्सीकारक होता है जबकि सांद्र HNO3 प्रबल ऑक्सीकारक होता है। तो इससे जो ये अम्ल दिखता है इसको कहते हैं ग्लूकोनिक अम्ल। क्या बोलते हैं इसको, ग्लूकोनिक अम्ल। ये रिएक्शन पिछले बार बोर्ड के अंदर आई हुई थी। तो हमने ये पढ़ा ऑक्सीकरण, अपचयन, अपचयन के बाद में पढ़ लिया ऑक्सीकरण। अगले समीकरण पढ़ते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, टोलेन अभिकर्मक के साथ
अगली समीकरण है टोलेन अभिकर्मक के साथ। किसके साथ है? टोलेन अभिकर्मक के साथ, यानी सी पार्ट इसका। टोलेन अभिकर्मक के साथ, ध्यान दीजिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है टोलेन अभिकर्मक। टोलेन अभिकर्मक का मतलब क्या है? अमोनिया में सिल्वर नाइट्रेट, अमोनिया में सिल्वर नाइट्रेट को टोलेन अभिकर्मक बोलते हैं। अमोनिया में सिल्वर नाइट्रेट को टोलेन अभिकर्मक बोला जाता है। कैसे बोलते हैं? सिल्वर नाइट्रेट होता है AgNO3 और अमोनियम हाइड्रोक्साइड के रूप में मिलाते हैं। AgNO3 प्लस NaOH रिएक्शन जब होगी तो रिएक्शन होने से ये NH पर पॉजिटिव, इस पे नेगेटिव, इस पे प्लस, इस पे माइनस, प्लस को माइनस से जोड़ दो, बन जाएगा आपके सामने एक तो AgOH बन जाएगा और एक बन जाएगा NH4NO3 अमोनियम नाइट्रेट। ये जो AgOH है ये पुनः NH4OH के साथ रिएक्शन करता है। जैसे NH4OH के साथ रिएक्शन करता है, ये NH4OH यहां से एक हाइड्रोजन हट जाती है, यानी आपको जो ग्रुप दिखता है इसमें वो NH3 निकलता है बाहर। कौन सा? NH3। देखिए ध्यान से देखिएगा, यहां से H को हटा दिया मैंने, यहां से ग्रुप कौन सा? NH3। तो यूं स्ट्रक्चर में AgNH3 की होल ट्वाइस OH, AgNH3 की होल ट्वाइस OH, एक तो ये बनता है इसमें, और इसमें से यहां देखो संतुलित यदि अपने करना है तो यहां 2 लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं? 2 लगाएंगे यहां, तो यहां से 2 हाइड्रोजन बच गए, ये OH आ गए यहां, और यहां से देखें यहां कितनी ऑक्सीजन है? 2 ऑक्सीजन बच गई, यानी 2 जल के अणु इसमें से बाहर निकल जाएंगे। तो सीधा भी याद रख सकते हो, आपको तो ये याद रखना जरूरी है। ये होता है टोलेन अभिकर्मक। क्या होता है? टोलेन अभिकर्मक। ये टोलेन अभिकर्मक जो होता है वो ग्लूकोज के साथ अभिक्रिया करता है। जो हमारे पास ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज लिया मैंने वापिस CH की होल 4 CH2OH, ये ग्लूकोज किसके रूप में है? D+ के रूप में। याद रखिएगा हमेशा ही D+ ही ग्लूकोज होता है, क्योंकि ग्लूकोज दक्षिण ध्रुवण घूर्णक ही होता है। ये क्रिया करता है टोलेन के साथ, और ये होता है टोलेन। जैसे ही टोलेन के साथ अभिक्रिया करता है तो टोलेन के साथ अभिक्रिया करने से ये बीच में से यूं ब्रेक होता है। एक तो निकलता है इसमें Ag, जिसको कहते हैं रजत दर्पण। क्या बोलते हैं इसको? रजत दर्पण बोला जाता है। जो NH3 है वो अमोनिया के रूप में बाहर वापस निकल जाती है। किसके रूप में निकल जाती है? अमोनिया के रूप में बाहर निकल जाती है। और जो एल्डिहाइड है, क्या है? एल्डिहाइड, यानी टोलेन। देखो टोलेन अभिकर्मक के साथ यदि हम अभिक्रिया करवाएंगे तो एल्डिहाइड का तो ऑक्सीकरण हो जाएगा और टोलेन अभिकर्मक का अपचयन हो जाएगा। तब भी तो अपन कहते हैं कि जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज एक अपचायक शर्करा है, यानी टोलेन अभिकर्मक को अपचयित कर देती है। टोलेन अभिकर्मक को क्या करती है? ये अपचयित कर देती है। यानी टोलेन अभिकर्मक में यहाँ प्लस ऑक्सीडेशन नंबर 1 था और यहाँ कितना आ गया? 0। ऑक्सीडेशन नंबर +1 से क्या हो गया? 0 हो गया। इसका मतलब ऑक्सीडेशन नंबर में क्या आ गई? कमी आ गई, और ऑक्सीडेशन नंबर में कमी आना ही अपचयन कहलाता है। और ये जो OH है ये निकल जाएगा जल के रूप में, और जो ग्लूकोज है इस खुद का क्या हो जाएगा? ऑक्सीकरण। तो ये बन जाएगा कार्बोक्सिलिक समूह, ये हो जाएगा CH की होल 4 और CH2OH। देखिए मैं COH लिख रहा हूं, बार बार लिख देता हूं। याद रखिएगा हमेशा एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण हमेशा कार्बोक्सिलिक अम्ल में ही होता है। एल्डिहाइड किस में कन्वर्ट होता है? हमेशा ही कार्बोक्सिलिक अम्ल में। तो जो रजत दर्पण है ये अपने को प्रखनली में यदि अभिक्रिया करवाते हैं, किसमें करवाते हैं? प्रखनली में, टेस्ट ट्यूब में। तो प्रखनली की जो दीवारें हैं, इन दीवारों के ऊपर चांदी जैसा चमकता हुआ पदार्थ अपने को नजर आता है, इसको हम रजत दर्पण कहते हैं।
यानी टोलेन अभिकर्मक का क्या करती है, ये अपचयन करती है। ये अभिक्रिया सिद्ध करती है कि इसके अंदर एल्डिहाइड समूह उपस्थित है। तो ये था टोलेन अभिकर्मक के साथ। इसके अंदर डी यदि अभिक्रिया लगवाते हैं, वापिस अगली अभिक्रिया डी, पहले हेडिंग डाल देता हूं मैं, फेलिंग विलियन के साथ। किसके साथ है, फेलिंग विलियन के साथ। फेलिंग विलियन दो प्रकार का होता है, एक होता है फेलिंग ए और एक होता है फेलिंग बी। जो फेलिंग ए और फेलिंग विलियन बी को मिलाते हैं। अब फेलिंग विलियन ए और फेलिंग विलियन बी में होता क्या है, फेलिंग विलियन ए और बी में एक में होता है कॉपर सल्फेट होता है। क्या होता है, कॉपर सल्फेट होता है और NaOH डालते हैं इसमें, NaOH। एक फेलिंग विलियन जो होते हैं, फेलिंग विलियन बी, इसमें एक होता है रोसेल लवण। कौन सा होता है, रोसेल लवण, जिसको सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट भी कहते हैं। लेकिन इन दोनों का यूज है, यूज किसका है, इन दोनों का ही है, इसी को यूज करना है सिर्फ। लेकिन ध्यान रखना इसमें क्या होता है, रोसेल लवण भी होता है। फेलिंग विलियन ए और फेलिंग विलियन बी को मैंने क्या कर दिया, मिक्स कर दिया। हट जाएगा प्लस माइनस, इसमें प्लस और माइनस, प्लस को माइनस से जोड़ो, एक तो बन जाएगा इसमें कॉपर हाइड्रोक्साइड। क्या बन जाएगा, कॉपर हाइड्रोक्साइड, और एक इसमें बन जाएगा Na2SO4, सोडियम सल्फेट। क्या बन जाएगा, सोडियम सल्फेट। ये जो होता है कॉपर हाइड्रोक्साइड, ये एक प्रकार का टोलेन अभिकर्मक है। क्या है, टोलेन अभिकर्मक है। अब रिएक्शन कैसी होती है, रिएक्शन होती है CHOH की होल 4 CH2। वापिस मैंने डी ग्लूकोज यूज कर दिया, डी प्लस ग्लूकोज यूज किया है। टोलेन अभिकर्मक में यहां Cu+2 होता है और ये आता है OH माइनस के रूप में, यानी Cu प्लस और OH क्या, माइनस। इसके दो काम आते हैं, इसके चार काम आते हैं, इसके दो काम आते हैं, इसके चार काम आते हैं। अब क्या होता है, जैसे ही रिएक्शन होती है, तो रिएक्शन होते ही अब इसका तो अपचयन होना है, इसका क्या होना है, अपचयन होना है। यानी फेलिंग विलियन का क्या होना है, अपचयन होना है, जबकि ग्लूकोज का क्या होना है, ऑक्सीकरण। ग्लूकोज का ऑक्सीकरण करवाएंगे तो ये एल्डिहाइड्स में ये तो कन्वर्ट हो ही जाएगा वापिस ही कार्बोक्सिलिक अम्ल में, जिसको ग्लूकोनिक अम्ल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्लूकोनिक अम्ल बोलते हैं, ये पीछे भी आए हैं। और CuOH जो कॉपर हाइड्रोक्साइड था, वे कन्वर्ट हो जाएगा Cu2O में। किसमें हो जाएगा, Cu2O में, और बन जाएगा जल। इसको कहते हैं कॉपर का ऑक्साइड। इस कॉपर का जो ऑक्साइड है वो अवक्षेप बनता है। प्रखंडली में लाल रंग का आपको अवक्षेप नजर आता है। कैसा नजर आता है, लाल रंग का अवक्षेप। कैसा, लाल रंग का अवक्षेप नजर आता है। यानी दोनों को पहले जो मिक्स किया था ना, पहले हमने कॉपर सल्फेट NaOH को प्रखंडली के अंदर, तो मिक्स करने से इसका जो पहले जो कलर था वो नीला था, गहरा नीला कलर था। कैसा था, गहरा नीला। लेकिन जैसे ही रिएक्शन हुई, जैसे ही ग्लूकोज का ऑक्सीकरण हुआ, तो ऑक्सीकरण होने से इसका जो प्रखंडली में कलर आएगा वो लाल रंग का अवक्षेप आता है। तो मैंने भी कहा है कि फेलिंग का क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। कैसे हो रहा है, फेलिंग का यहाँ +2 ऑक्सीडेशन नंबर था और यहाँ कॉपर का निकालोगे तो +1 ऑक्सीडेशन नंबर आएगा। कितना है, ये +2 था, ये कितना आएगा, +1 आएगा। यानी ऑक्सीडेशन नंबर में क्या आ रही है, कमी आ रही है। और ऑक्सीडेशन नंबर में कमी आना ही क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी टोलेन और फेलिंग के साथ। अगली रिएक्शन पढ़ते हैं हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ और हाइड्रोजन साइनाइड के साथ। हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ और हाइड्रोजन साइनाइड के साथ अगली रिएक्शन है हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ। हाइड्रोक्सिल एमीन का फॉर्मूला होता है NH2OH। और इसी के साथ एक रिएक्शन बढ़ेंगे हाइड्रोजन साइनाइड के साथ। अगली रिएक्शन आएगी, कर देंगे। देखिए पहले फॉर्मूला CHO, ये तो याद रखना है अपने को, CH2OH की होल 4 CH2OH
ये मैंने यूज किया D प्लस ग्लूकोज। क्या यूज किया है? D प्लस ग्लूकोज। ध्यान रखिएगा। हाइड्रोक्सिल एमीन का फॉर्मूला NH2OH, मैंने इसको यूं लिखा है इस प्रकार से, और थोड़ा ग्लूकोज को मैं समझने के लिए यूं लिख दूं। ये होता है ग्लूकोज में जो एल्डिहाइड, मैंने इसको ओपन कर दिया, बात यही है। ये डबल बॉन्ड यहां था, डबल बॉन्ड, और इनके बीच में भी एक एक सिंगल दो बंद इसके बीच में है, दोनों हाइड्रोजन है। ये H2 और ये O, ये तो बना देगा H2O, और बाकी का एज इट इज उड़ जाएगा। एज इट इज मतलब CH डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड OH, CHOH की होल 4 CH2OH। इसको कहते हैं ऑक्सिम। क्या बोलते हैं? ऑक्सिम बोलते हैं। सीधा सा मैंने किया, जल बाहर निकाल दिया, बाकी इसको जोड़ा ही है। ऑक्सिम जो था ना, इस ग्रुप की वजह से इसको ऑक्सिम कहा जाता है। ठीक है, ये तो थी हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ। और अगली विक्रिया हम HCN होता है हाइड्रोजन साइनाइड। क्या होता है? हाइड्रोजन साइनाइड, नाम याद रखिएगा। इसी रिएक्शन को मैं हाइड्रोजन साइनाइड के साथ भी करवा देता हूं। यूं वापिस मैंने ग्लूकोज लिख दिया, CH2OH। अब मैंने क्या काम किया है? HCN होता है हाइड्रोजन साइनाइड, यूं रिएक्शन करवाई, ये प्लस माइनस ये बंद बीच में से टूट गया। जो H है और जो CN है, CN माइनस है, ये तो जाएगा, H जाएगा ऑक्सीजन के साथ और CN जाएगा इस कार्बन के साथ। तो आपके सामने जो स्ट्रक्चर दिखेगी आपको यूं दिखेगी, इस C के साथ एक तो गया CN, और यहां जो H था, यहां क्या था? H, और एक H ये रहा, ये H यहां मैं लगा देता हूं H, और ये H आ गया, एक H ये रह गया, ये हो गया OH, CN जुड़ गया, यहां रहेगा CHOH और CH2OH। इसको कहते हैं साइनोहाइड्रीन। क्या बोलते हैं? साइनोहाइड्रीन। क्या बोलते हैं? साइनोहाइड्रीन बोलते हैं। ये जो दोनों विक्रिया ये बताती है कि ग्लूकोज में कार्बोनिल समूह होता है। क्या बताती है? कि ग्लूकोज में कार्बोनिल समूह मिलता है। ये सिद्ध करती है इस बात को कि ग्लूकोज में कार्बोनिल समूह मिलता है। तो दो रिएक्शन अपनी एक साथ पड़ी है, हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ और HCN के साथ। अगली रिएक्शनों की तरफ बढ़ते हैं हम। अगली रिएक्शन है, साफ कर देता हूं बोर्ड को, फेनिल हाइड्रोजीन के साथ। फेनिल हाइड्रोजीन के साथ, फेनिल हाइड्रोजीन के साथ, फेनिल हाइड्रोजीन के साथ। फेनिल हाइड्रोजीन का फॉर्मूला होता है C6H5NH2। इसको कहते हैं फेनिल हाइड्रोजीन। फेनिल हाइड्रोजीन रिएक्शन करवाते हैं हम। मैं थोड़ा ओपन करके लिखता हूं सूत्र को, क्योंकि ये अपने को काम आना है वापिस। D प्लस ग्लूकोज मैंने यूज कर दिया। फेनिल हाइड्रोजीन को यूं थोड़ा फॉर्मूले को घुमा के मैं लिख देता हूं, NHC6H5, ये ऑक्सीजन और ये जल, ये तो बना जाएगा H2O। बाकी का एज इट इज प्रोडक्ट को जोड़ दो आप, डबल बॉन्ड NHC6H5, और यहां क्या रह गया? CHOH की होल 4 और CH2OH। अब क्या होता है? वापिस इसके ऊपर फेनिल हाइड्रोजीन अटैक करता है, वापिस इसके ऊपर फेनिल हाइड्रोजीन अटैक करता है, C6H5NH2। इसको यदि अपने को अटैक करवाना है तो अटैक करवाने के लिए कुछ यूं कर सकते हैं, जैसे यहाँ CH4 था, मैंने थोड़ा सा फॉर्मूले को मैं इजी कर देता हूं, CHOH की होल थ्राइस, ये कर दिया फॉर्मूला, बात तो एक ही है। अब मैंने जैसे ही इसको अटैक करवाया, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन
ये बीच में से टूट जाते हैं यूं, ये टूटते ही C6 एक तो बनता है C6H5NH2, NH था, एक H यहां से काम आ गया, NH2 आ गया, एक H ये और एक NH2 ये बना जाएगा NH3, क्या बना जाएगा NH3, यहां ऑक्सीजन रह जाएगी डबल बॉन्ड के साथ, ये H इसमें H लगा है भाई। अब आपके सामने क्या दिखेगा, CH डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड NH C6H5 एज इट इज। यहां क्या रहेगी C डबल बॉन्ड O, यहां रहेगा CHOH की होल थ्राइस और नीचे रह गया CH2OH। अब क्या होता है, इसके ऊपर वापिस C6H5NH NH2 फेनिल हाइड्रोजन अटैक करता है, तो अटैक करते ये H2 ये बना जाएगा H2O, बाकी H जोड़ दो, CH डबल बॉन्ड N NH C6H5 C डबल बॉन्ड, यहां देखो ये H2 हो गया बार, ये N NH C6H5 एज इट इज लिख दिया मैंने यूं का यूं, और दूसरा क्या दिख रहा है CHOH की होल थ्राइस और CH2OH, इसको कहते हैं ग्लूकोसाजोन, क्या बोलते हैं इसको, ग्लूकोसाजोन, क्या बोलते हैं ग्लूकोसाजोन। ये जो विक्रिया है, ठीक है, ये सिद्ध करती है कि ग्लूकोज में कार्बोनिल समूह पाया जाता है। इसके बाद स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद जो विक्रिया होगी वो करवाएंगे हम एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ। किसके साथ करवाएंगे, एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ। अगली विक्रिया है एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ अभिक्रिया यदि हम करवाते हैं तो CHOH की होल 4 और CH2OH, ये ग्रुप आपको, ये मैंने D प्लस ग्लूकोज लगा दिया, क्या लगा दिया D प्लस ग्लूकोज। एसिटिक एनहाइड्राइड का फॉर्मूला होता है ये CS, इसको क्या बोलते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड। जैसे ही एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो रिएक्शन करवाते ही जो बीच में से यूं ब्रेक होता है, ये माइनस ये प्लस, ये जो OH आपको दिख रहे हैं 5, इन 5 OH पर ही अटैक करता है। कितने पर, 5 में से एक एक हाइड्रोजन मैंने बाहर निकाल दिया, 4 और एक 5 में से मैंने एक एक हाइड्रोजन मैंने बाहर निकाला है। तो बाहर निकालने से क्या होगा कि इसमें एक एक जो H था वो तो बना जाएगा, तो लिखता हूं मैं CH3 C डबल बॉन्ड OH, CH3 C डबल बॉन्ड OH, और इसमें क्या रह गया, 5 रह गए CH3 CO, ये यूं जुड़ जाएंगे, ध्यान देना, CHO CHO तो था ही यहां O, मैंने कहा HH बाहर निकला है, CH3 COH और CO CH3 CO CH3, यूं दिख रहे तुम्हें, ये 4 तो यहां जुड़ गए और एक नीचे CH2 और CO CH3 यूं जुड़ जाएंगे, यानी ये बनेगा ग्लूकोज पेंटाएसीटेट। इसको बोलते हैं ग्लूकोज पेंटाएसीटेट, पेंटाएसीटेट बनेगा। ये विक्रिया इस बात को सिद्ध करती है कि ग्लूकोज में 5 OH समूह मिलते हैं, यानी 5 OH समूहों की जो जानकारी देती है, 5 OH समूहों की जो जानकारी देती है वो देती है ये विक्रिया एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ, ग्लूकोज पेंटाएसीटेट बनेगा। और अगली विक्रिया है इसकी, जैसे S तक आई आगे, अगली विक्रिया नेक्स्ट चल रही है HI। अगली विक्रिया है मेथिलीकरण।
मेथिलीकरण। कौन सी है? मेथिलीकरण। इसमें क्या करते हैं, ग्लूकोज लेते हैं, सीधा लेता हूं मैं C6H12O6 और ग्लूकोज की विक्रिया CH3OH मेथिल अल्कोहल के साथ करवाता हूं, कैटलिस्ट के रूप में HCl हो सकता है। इसमें ग्लूकोज को मैं कुछ ऐसे लिखता हूं C6H11O5OH, यूं लिखा है, यूं लिखा है, बात तो एक ही है। और मैंने ये मेथिल अल्कोहल एज इट इज ले लिया। इसमें से ये OH और ये H, ये तो बना जाएगा H2O। क्या बना जाएगा? H2O। और रह क्या जाएगा? C6H11O5OCH3, ये रह जाएगा। देखा तुम्हें? C6H11O5OCH3, इसको बोलते हैं मेथिल ग्लूकोसाइड, मेथिल ग्लूकोसाइड बोलते हैं। तो ये थी ग्लूकोज की रासायनिक अभिक्रियाएं। हमने रासायनिक अभिक्रियाओं को पढ़ा है, इसके गुणों को समझा है, तो ध्यान से आप पढ़िएगा। नहीं समझ में तो व्हाट्सएप पे आप संपर्क कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।